ज़ाती मफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। भारतीय प्रॉक्सीज अनासिर बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रखी हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। ऐसे मज़मूम मसाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलोचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप की शुरका से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। मार के हक के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला आला सतह का रब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की ढाका में मुलाकात। अयाज सादिक से जयशंकर की मुलाकात मरहुमा खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफ़ा किया। अयाज सादिक ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मक़दमी कलमात का तबादला हुआ। वेलकम 2026। दुनिया के कई मुमालिक नए साल में दाखिल। न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में ओपरा हाउस पर आतिशबाजी, नए साल का जश्न मनाया गया। साल नौ के आगाज से पहले बोंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। बीजिंग में भी साल नौ का जश्न। जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और फिलिपाइन में भी जश्न। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 1 बजे शानदार आतिशबाजी होगी। पेरिस में सुबह 4 बजे, लंदन में 5 बजे साल नौ का जश्न होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कल सुबह 10 बजे जश्न होगा। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर रिवायती ओपरा पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। कराची में गवर्नर हाउस और लाहौर में लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। कराची में फायरिंग पर मुकदमा फायरिंग का नहीं, इक़दाम कत्ल का दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया, कहा न्यू ईयर पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक। दाखिलाबाद में वाक़ई दारुल हुकूमत में हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, स्केटिंग, हिरासमेंट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। लाहौर में भी पुलिस की तैयारी पूरी, कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। मरी में दफ़ा 144 के नफाज। पेशावर में भी सिक्योरिटी सख्त। कला, बाला हसार, हश्त नगरी चौक और GT रोड हसास करार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा, हवाई फायरिंग से खुशी का मौका हादसे में तब्दील हो जाता है। खुशी मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान में तल्ख और शीरी यादें लिए साल 2025 का सूरज ग़ुरूब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ढलते सूरज का हसीन नज़ारा। सी व्यू पर शहरियों की बड़ी तादाद ने 2025 को अलविदा किया। 2025 अमरीका और पाकिस्तान की शराकतदारी में नया बाब साबित हुआ। नए साल के अख्ताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर का वीडियो पैगाम। कहा, दोनों ममालिक में 2 तरफा ताउन मजबूत हुआ। वीडियो में यादगार लम्हात को उजागर किया गया। बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान के लिए वली-अहद की मोहब्बत और खुलूस पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का अयादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर।
बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया सुपुर्द खाक। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। दारुल हुकूमत ढाका की शाराएँ आवाम से भर गईं। जस्द खाकी काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस तक ले जाया गया। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात शरीक हुई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। स्पीकर अयाज सादिक की मरहुमा के साहबजादे तारिक रहमान और साहबजादी से मुलाकात। बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस की शिकार मईशत विरसे में मिली। आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। माशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर से तब्दील होकर 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में तब्दील हो चुका। हमारी कामयाबियों को गैर मुल्की इदारों ने भी तस्लीम किया। अवाम ने इसने कामयाबी के लिए बहुत भारी कीमत अदा की। कौमी एयरलाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की। अदालतों में जो केसेस अरसे से चल रहे थे वहाँ से अरबों रुपए हासिल किए गए। आज का दिन सिर्फ इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ का नहीं, गौर व फिक्र और अज़्म की तजदीद का दिन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। माशी इस्तेहकाम महंगाई में कमी के लिए मुतादिद इक़दाम किए और बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से इमदाद ना लेने का फैसला किया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद और बदअमनी पर तशवीश का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत का हामी है। यमन में किसी भी एक तरफा इक़दाम की पाकिस्तान की मुखालफत। सऊदी अरब की सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। वज़ीर इत्तलात पदा मज़हब बुखारी का तर्जुमान KP हुकूमत की गुफ्तगू पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा शफ़ीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनीत फिर दिखा दी। कहा उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे गटर जहनीत और ज़बान के लोगों पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। ये सिर्फ जंगली नहीं, जंगली जानवर हैं। मरियम औरंगज़ेब बोली PTI के अंदर फ़रोग़ पाने वाला जहरीला सियासी कल्चर है। बानी के दौर में इस तर्ज़ फ़िक्र ने न सिर्फ तश्कील पाई बल्कि मामूल का हिस्सा बना दिया गया। अता तारा ने कहा बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें वरना इज़्ज़त करवाना भी हमें आती है। इन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी को लुत्फ उठाने के लिए सयाहों का पहाड़ी इलाकों का रुख। ज़ियारत कान मतरसई और तोबा चकसी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला और कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कुमराट, बाटगवाई, लवारी टनल, कल्पानी, बिन शाहिब में वक्फे से बर्फबारी। चिल्ला, सवाद और गलियात में वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरू में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब, सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बारान रहमत बरसी। कोयटा और गिरतनवाह में बारिश और जालाबारी। पशीन, मस्तूंग, नौशकी और जोब में वक्फे से बारिश। पेशावर, सवाद, दीरबाला, दीरलोर और बनू में भी बारिश। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, डीजी खान, रहमर खान में भी बादल बरस पड़े। जंग में बस और वैन में खौफनाक टक्कर। 14 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक यूनिवर्सिटी की बस लाहौर जाते हुए सामने से आने वाली वैन से टकरा गई। वैन ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए बस से टकराई। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का दौरा। कहा इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। CD और दीगर इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। शाहीन चौक अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है PTI से मुज़ाकरात हुए तो बानी की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मासी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले, उनका इख्तियार किसके पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि उन्हें स्पीकर KP के ख़त का बताया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ख़त नहीं पढ़ा। उम्मीद है ख़त में अच्छी बातें होंगी, ख़त पढ़कर जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज़ात स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पंजाब में जुबानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। अब ज़मीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज पर ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का बड़ा फैसला, फौरी नाफिजुल अमल। जुबानी लेन देन, बयान या दावे पर कोई म्यूटेशन दर्ज या मंजूर नहीं होगी। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजिम करार। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टैम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के हुसूल में दुश्वारी का मसला हल। नादरा ने चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करा दिया। फिंगरप्रिंट्स के साथ चेहरे की शनाख्त भी बायोमेट्रिक का हिस्सा होगी। पाक ID मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त की सहूलत दस्तियाब। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट का इजरा होगा। फिंगरप्रिंट्स नाकाम होने पर चेहरे की शनाख्त से तस्दीक मुमकिन होगी। बायोमेट्रिक तस्दीक की सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। सर्टिफिकेट पर तस्वीर, शनाख्ती नंबर और QR कोड शामिल होगा। डिजिटल ID के बाद सहूलत मुकम्मल तौर पर ऐप पर दस्तयाब होगी। पंजाब में साल 2025 में निजी आटा मार्केट में कीमतों का दम इस्तेहकाम रहा। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत 4100 से 4250 रुपये तक रही। आटे की कीमत 65 रुपये से बढ़कर 114 रुपये फ़ी किलोग्राम रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फौरी इकदाम करते हुए गंदम में करप्शन का खात्मा किया। गंदम आटा मार्केट में साल भर क्या होता रहा, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। यकम जनवरी से LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 136 रुपये 9 पैसे इजाफा। यकम जनवरी से घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला आज रात ही होगा। और मशहूर ज़माना सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें और आखिरी सीजन की आखिरी किस्त का ट्रेलर जारी। 2 घंटे से ज़ायद दौरानिये की किस्त कल नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।